नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 26। यह आपकी 17 फरवरी 2022 की वर्कशीट है और आज की हमारी थीम है कम वाक्यों में कहानी बताना। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे और उसका सेक्शन ABCD लिखेंगे, डेट डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप यह वर्कशीट को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। बच्चों, जिस प्रकार आपके माता पिता आपके भोजन, कपड़े, रहने के लिए घर संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने बच्चों का पालन पोषण तथा उनका ख्याल रखते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि चारू चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे करती है। चलिए आज जो कहानी हम पढ़ेंगे वो एक चिड़िया के बारे में है जिसका नाम है चारू। ठीक है बच्चों, नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़िए। नीचे जो कहानी दी गई है उसे हमें बोलकर पढ़ना है। चारू चिड़िया और उसका परिवार। चारू नाम की एक चिड़िया थी। वह अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। चारू चिड़िया रोज सवेरे अपने बच्चों के लिए भोजन की खोज में निकल जाती थी। बरसात, आंधी, धूप, कैसा भी मौसम हो, वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी। अंत में कुछ ना कुछ भोजन लेकर आती जिससे उसके बच्चों का पेट भर सके। ऐसा वह रोज करती थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगे तथा अब वे स्वयं ही भोजन की तलाश में निकलने लगे। यह देखकर चारू चिड़िया को बहुत ही खुशी हुई। हमारा भी यही होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं और हम अपने जॉब करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, अपने काम खुद करने लगते हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। पर बचपन में हमारे पेरेंट्स हमारी खाने, कपड़े और रहने सभी चीज़ों की का ख्याल रखते हैं। उसी तरीके से ये जो चारू चिड़िया है ये भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने लिए खाना खुद ढूंढने लगते हैं, तब उसे बहुत खुशी होती है। अब प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, कहानी को नीचे दिए गए वाक्यों की मदद से अपने शब्दों में पूरा करते हैं। चलिए, चिड़िया का नाम डैश था, तो चिड़िया का नाम क्या था? चारू। वह अपने बच्चों के लिए डैश निकलती थी, भोजन ढूंढने निकलती थी। भोजन ढूंढने निकलती थी। वह इधर उधर भटककर भोजन लाती जिससे वह अपने बच्चों का पेट भरती। यही लिखा है ना, लाती जिससे वह अपने बच्चों का पेट भरती। अगला, उसके बच्चे बड़े होकर डैश, तो उसके बच्चे बड़े होकर स्वयं भोजन की तलाश में निकलने लगे। चारू चिड़िया खुश थी क्योंकि उसके बच्चे आत्मनिर्भर बनने लगे थे। आत्मनिर्भर बनने लगे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे से चिड़िया का नाम चारू था। वह अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने निकलती थी। वह इधर उधर भटककर भोजन लाती जिससे वह अपने बच्चों का पेट भरती। उसके बच्चे बड़े होकर स्वयं भोजन की तलाश में निकलने लगे। ये यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, चारू चिड़िया खुश थी क्योंकि उसके बच्चे आत्मनिर्भर बनने लगे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चिड़िया की कहानी पूरी की। अब यहाँ पर देखिए, ये चित्र दिया गया है। ये लड़की क्या सोच रही है आपको अपने कॉपी में लिखना है, रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में बोलकर अपने टीचर के साथ शेयर करना है। पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को बताइए कि माता पिता के मेहनत करने से ही बच्चों का पालन पोषण होता है। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपको समझ आई होगी और ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ आई है और कुछ यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।